नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियों के साथ ही उम्मीदवारों पर भी पार्टियों की माथापच्ची चल रही है। हरियाणा में इस समय दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है और इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी अकेले सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी जेजेपी के साथ सीट शेयरिंग में चुनाव नहीं लड़ेगी। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। इसके बाद से अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के समर्थन से सरकार बनी और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जेजेपी का अगला कदम क्या होगा। क्या दुष्यंत चौटाला की राहें जुदा हो जाएंगी? हाल ही के दिनों में जेजेपी ने यह भी कहा था कि वो सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन पर पूछे जाने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एक मजबूत संगठन है और एनडीए भी एक मजबूत संगठन है। उन्होंने कहा कि हमारी बराबर की भागीदारी इसमें रहेगी और राज्य में एक स्थिर सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हम हैं। अब ऐसे में बीजेपी का ये कहना कि 10 सीटों पर कमल खिलेगा क्या इशारा करता है? देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और भाजपा एक संगठन है, यहाँ कोई केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और हमारी कल मीटिंग हुई है और वो हमारे हाईकमान ने फैसला करना, जो भी हाईकमान फैसला करेगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो फैसला करेगी, जिसको भी कैंडिडेट घोषित करेगी, निश्चित तौर से सब लोग मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। उनका आंतरिक मामला है, जिस प्रकार से आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी एमएलए इतना बड़ा स्टेप ले रहा तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, तो जिसके कारण उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। ये लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं। अब देखो क्या चलता है। काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा में इतिहास दोहराएगा। पिछली बार 10 के 10 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया था। एक बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया है और 10 की 10 सीटें कमल के फूल पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में 10 कमल के फूल खिलेंगे। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। मुकेश कापड़ीवाल जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश भाटी जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनु सूरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपके पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने कहा था कि 10 सीटों पर कमल खिलाने का काम इस बार करेंगे, तो क्या इस बयान से ये माना जाए कि बीजेपी जजपा के साथ गठबंधन में सरकार, मतलब कि ये जो लोकसभा चुनाव है इन सीटों पर नहीं कोई सीट शेयरिंग करना चाहती है? ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। ज्योति जी 2024 का चुनाव हमारे सामने है जी, और पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें जिताकर हमारी झोली में डाली थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए थे। इस बार आप देखेंगे कि पिछली बार से भी बेहतर परफॉर्मेंस हमारी पार्टी करने जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि आप मार्जिन देखेंगे तो पिछले बार जिस मार्जिन से हम जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से, अधिक मार्जिन से हम जीत करके आएंगे और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। तो क्या इससे ये माना जाए कि जजपा को साथ नहीं लेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये फैसला तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेंगे कि वो जेजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 7.5 दशकों में जो हमने राजनीति देखी, पिछले 6-6.5 दशकों में कांग्रेस का राज रहा, जिसमें आपने देखा किस प्रकार से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद हावी रहा। और पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, हर मुद्दे को, जिस विचारधारा को पार्टी लेकर चली थी, हमने उसको पूरा करने का काम किया है।
आज देश का गरीब, देश का मजदूर, देश की महिला आज गर्व से कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। IMF दरअसल मुकेश जी, मुकेश जी, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि बीते दिनों चौटाला साहब ने ये कहा था कि हम एनडीए के मजबूत भागीदार हैं। जी बिल्कुल, एनडीए तो हमने सोचा कि ये वाली भागीदारी क्या यहाँ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए ये सवाल किया गया है। आवाज आ पा रही है आप तक? चलिए, गायब हो गए वो। दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उमेश भाटी जी बने हुए। उमेश भाटी जी, आप इसे जान लेंगे, बीजेपी का इशारा यह है कि 10 सीटों पर कमल खिलेगा, तो जेजेपी की राहें क्या करने वाली है? क्या अगला कदम जेजेपी का होगा? क्या आप भी अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ गठबंधन की सनक भनक कुछ लगने वाली है? देखिए ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के जितने हमारे निवासी हैं उनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने जितने भी इंटरव्यू बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके और जननायक जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके इंटरव्यू आप लोगों ने दिखाए हैं, सबने एक ही बात बोली है कि हम लोग अपने 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी बीजेपी के नेता के भी आप बयान सुनेंगे कि शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेगा वो मान्य होगा। वही जननायक जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका भी यही कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व जननायक जनता पार्टी का डिसाइड करेगा उसके साथ कार्यकर्ता कमर के साथ कमल हो चाहे कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन बनता है उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। भाटी जी एक बयान मैं आपको दोबारा सुना दूं, शायद आपने सुना नहीं अभिमन्यु जी का वो बयान आपने सुना नहीं। आपने जो बयान सुनना नहीं चाहेंगे ये आपने मंत्री सच्चाई से भागते हैं आपने आए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि भाई हमने 10 के 10 सीटों पे कमल खिलाना है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साथ में उन्होंने एक लाइन लास्ट में सबने बोली है कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अभी आपके चैनल पे जो हमारे प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात कही है बीजेपी के प्रवक्ता ने। चलिए एक बार बयान सुन लीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। एक बार बयान आप सुन लीजिए। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा में इतिहास दोहराएगा। पिछली बार 10 के 10 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया था। एक बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया है और 10 की 10 सीटें कमल के फूल पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में 10 कमल के फूल खिले। 10 की 10 सीटें सीधे तौर पर उन्होंने बोला है। अगर आला कमान ने हाईकमान ने तय किया ही नहीं है तो 10 सीटों की बात कहां? नहीं, हाईकमान इनका ये नहीं है। हरियाणा का हाईकमान दिल्ली से जो डिसाइड करेगा वो मान्य होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी भी तो हरियाणा का हाईकमान हमारा भी पैनल बन चुका है। 10 की 10 सीटों पे हमारा भी पैनल बन चुका है। 3 तारीख को करनाल के अंदर बहुत बड़ी प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी भी बैठक होने जा रही है करनाल के अंदर। और ये सारी जो बैठकें हैं वो लोकसभा चुनाव के तहत ही है। जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। अपर मैं फिर बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं तो अभी तक का जेजेपी का प्लान क्या है? अभी तक जेजेपी क्या सोच रही है? अभी तक जेजेपी का मैंने आपको बताया कि 10 हमारी रैलियां होनी थी, जिसमें से 7 रैलियां हो चुकी है लोकसभा के हिसाब से। 3 रैलियां हमारी बची हुई है। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की बैठक है करनाल के अंदर। पैनल हमारे भी तैयार हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी 10 की 10 सीटों पे पैनल तैयार हो चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। लेकिन फिर मैं आपको चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा उसके लिए कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन 10 की 10 अभी तो देखने वाली बात होगी कि शीर्ष नेतृत्व का बयान कब तक सामने था, कब तक फैसला आता है। फिलहाल कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुए। कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। वही दोनों को आपने सुना, दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आप लोग गठबंधन में लड़ने वाले हैं। 9 सीटों पर आप लड़ने वाले हैं, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां है? कितनी सीटें आप इस बार लाने की सोच रहे हैं? ज्योति जी आपको नमस्कार, अनुसूरा बहन को भी नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। पहले मैं कुछ लाइनें कहूंगी। ये वैसे मैं भाजपा के लिए कह रही हूं, बड़े स्पष्ट तौर से, मैं छुपाती नहीं। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये जो गद्दार पार्टी आई है भाजपा, जो अपने आप को बताती है हमने देश विकसित किया, देश का सर्वनाश किया आपने। दूसरी बात,
रोज गद्दारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज गद्दारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। विपक्ष सच्चा है इसलिए सड़कों पर चल पड़ता है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे नारंगी चोरों से। खैर, तो मैं इनको पूछना चाहूंगी इन्होंने काम क्या किया है, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, पहले तो मुझे यही बता दें। पीपीपी परमानेंट परेशानी पत्र रोजगार के नाम पर इन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको ठगा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने पीटा नहीं। अभी किसानों के लिए भी इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि आपने इतनी बैरिकेडिंग की, कितना आपने उनको परेशान किया। चुप रहिए, बीच में मत बोलिएगा। वोट कुछ छोड़ रहे हैं, आप किस मुंह से मांगेंगे? अरे वहाँ दोनों में, अरे भाई चुप हो जाओ, गद्दार बोल तो आप चुप जाती है डिबेट में। एक बार देखिए, डिबेट पे आ जाइए ना वापस, डिबेट 10 सीटों की बात ठीक है, मुद्दे पर बात जरूर करेंगे, मुद्दे पर ही बात करेंगे। मुकेश जी और उमेश जी आऊंगे, लौटूंगे आप लोग, आप दोनों को समय दिया जाएगा। अन्ना जी, आपका समय है, आप बोलिए, और बेहतर होगा कि लोकसभा पर ही बोलिए। बिल्कुल ही, मैं लोकसभा पर ही बोल देती हूँ मैं। पर वैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी जरूर देना चाहूंगी। ये जो 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के चुनाव में जो धांधलीबाजी करी, वो मैं हर बार हर चैनल पे हर डिबेट में बोलती हूँ मैं, और जरूर बोलूंगी। बाकी रही हमारी सीट शेयरिंग की बात, वो हो चुकी है। एक पर आम आदमी पार्टी लगेगी, बाकी पर हम लड़ेंगे। काम हमारा धरातल पर बहुत चल रहा है, और इस बार जनता हरियाणा की मन बना चुकी है कि इन गद्दारों को, इन चोरों को, जिन्होंने प्रदेश को लूट लिया, रोजगार नहीं बीजेपी दिया। का कहना है कि भाई 10 सीटें वापस ले आएंगे। आप कितनी सीटें लाने की सोच रहे हैं? हुआ हो, अच्छा, और आपका जन्म कहाँ से हुआ? क्या बात है? आपका जन्म कहाँ से हुआ? भाटी जी जरा यही बता दो। इस पार्टी का INL जन्म के आप प्रोडक्ट हैं, आप कहाँ से आए? जो हम आदमी पार्टी के बताइए, सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालते? भाटी जी आप जेल में डाल रही पैदा हुए, जो गद्दारों के साथ अपने सत्ता के लालच में आप उनको, अपने गद्दारों को साथ दे दिया, सत्ता की लालच में, जमीनें हड़पने के लालच में आपने गद्दारों। मुद्दे पर वापस आएंगे, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। देखो, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, लौटूंगी तीनों के पास लौटूंगी। अनुसूरा जी बनी हुई है, अपनी अपनी बारी में बोलिए। देखिए, एक साथ बोलेंगे तो कुछ मुझे नहीं समझ आएगा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा तीनों में से कौन क्या बोल रहा है। करा कीजिए, मैं कुछ नहीं बोली थी बीच में, ये बोले। इनको चुप कराइए, इनको तकलीफ होती है कि सच्चाई सामने कोई बोले ना, जनता तक पहुंचे ना। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। लौटूंगी तीनों के पास। अनु जी हमारे साथ बनी हुई है, ठीक है, तीनों के पास कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, हांडा जी लौटूंगी आपके पास। अनु जी बनी हुई। अनु जी, आपकी क्या कुछ तैयारी है? तीनों ने अपनी तैयारियां बता दी। इनेलो इस बार 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? आप क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटें ला पाएंगे? जी, ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगी तीनों प्रवक्ताओं से कि थोड़ा सा अपने समय पे बोला जाए तो अच्छा रहता है डिबेट। आप बहस करने लगते हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है चैनल का, तो ये कोई सभ्यता नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोली थी इनके बारे में। आपत्ति अगर आपको है तो आप नोट करिए, और जब आपका समय हो तब आप जवाब दीजिए। जैसे कि बात करी मेरे बीजेपी के भाई ने कि हम कमल खिलाएंगे, तो मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि कमल में तो अब की बार सुंडी लगी। जिस तरह से गुलाबी सुंडी लगी थी ना बाड़ी में, उस तरह से अब की बार कमल में तो सुंडी लगी। और जिस तरह से आपने मुआवजे के लिए किसानों को तरसाया ना, उसी तरह से इस बार आपको वोटों के लिए ये किसान तरसाएंगे। जिस तरह से आप हर चीज के लिए कहते हो कि ऑनलाइन होएगा, तो वोट भी अब की बार ऑनलाइन ही मांगना। दूसरा, मेरे जो भाई हैं जेजेपी के, जो कह रहे हैं कि हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही स्पष्टता से बताना चाहती हूँ हरियाणा की जनता को कि जो स्थिति आपकी भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की है, सुनिए, मैंने आपको बहुत स्पष्टता से कहा कि सुनिए, आप अपना समय आएगा तब बोलिएगा। जो स्थिति आपकी है पिछले 4.5 साल से, एक हमारी हरियाणवी भाषा में शब्द है चेप है, आप समझते हैं? तो आपकी जो हालत है, मैं कह रही हूँ कि सुनिए, जो हरियाणा में सुनिए, भाटी जी आप मर्यादा में रहिए। मैंने आपको भाटी जी आपका नंबर आएगा, इसके बाद आपके पास आऊंगी। भाटी जी थोड़ा सा, भाटी जी आपका भी नंबर आएगा।
समय सबका आता है भाटी जी, आपका समय मुकेश जी, जाने वाला है, वो अलग बात आपसे है। भी लूंगी जवाब, आपको भी समय दूंगी। एक थी एक बार अनुसूरा जी की बात पूरी हो जाए। देखिए, अनुसूरा जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद से सबकी बात आऊंगी मैं। है ना। और आप कंट्रोल, हमसे बोल रहे हैं कंट्रोल, कांग्रेस के समय पे कांग्रेस के हाथ कंट्रोल तोड़ रहे हैं। भाटी जी, सब अभी बोल लीजिएगा तो अपने समय में क्या बोलेंगे, एक बार सुन लीजिए। ठीक है भाटी जी अपनी मानसिक स्थिति को संयमित रखिए। भाटी जी, मैं समझती हूँ आज जो आपकी पार्टी के हालात हैं, जिसके साथ आप गठबंधन में चल रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप लोग चेप हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। भाटी जी, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, हम लोग आपको सुने, आपकी बात लोगों तक पहुंचे, तो आपको एक बार सुन लेना होगा, तब आप अपनी बारी में बोलेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे आपको। जी अनु जी। तो जो मैं कह रही थी कि एक क्षेत्रीय दल के नाते हमने हमेशा हमारे प्रदेश के मुद्दे उठाए हैं, और जैसे अभी मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि 10 के 10 सांसद फिलहाल बीजेपी के हैं, तो मैं बहुत स्पष्टता से ये कहना चाहती हूँ, वो सेंटर के लिए सिर्फ एक नंबर है कि हरियाणा में हमारे 10 सांसद हैं, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते हरियाणा के हितों को लेके। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने बड़े बड़े हरियाणा के अंदर धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुलती। वो सिर्फ एक मोदी जी की भक्ति में लगे हुए हैं। क्षेत्र के मुद्दे सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी उठाती है, जो इसलिए बिल्कुल इस बार जनता अनु जी दोबारा का साथ देगी। ठीक है जी अनु जी, दोबारा लौटूंगी। मुकेश जी, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बहुत देर से अपनी बात कही है, और विधानसभा को लेकर भी थोड़ा सा रुख साफ कीजिए कि क्या विधानसभा में साथ लेगी जेजेपी, या इसको लेकर भी हाईकमान ही, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के बाद सीधे विधानसभा चुनाव है, क्या उस समय में बीजेपी को साथ लेगी, बीजेपी जेजेपी को साथ लेगी? देखिए, अभी हमारी प्रवक्ता ने कहा कि मुआवजे का जो किसान का मामला उठाया, मैं इनको कहना चाहता हूं कि मनोहर सरकार ही है जिसने 11,000 करोड़ का मुआवजा दिया है किसानों को। क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के में 1100 करोड़ जो मुआवजा मिला था प्राकृतिक घटना पे होने पर, लेकिन बारिश और ओले गिरते थे, तो इन्होंने टोटल 1100 करोड़ मुआवजा दिया था। हमने 10 गुना ज्यादा दिया, 11,000 करोड़ मुआवजा दिया है पिछले 9 सालों में, रिकॉर्ड बोलते हैं। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुद्दा कुछ और होता है, बोलते ये कुछ और है। अब पता नहीं तैयारी नहीं करके आते हैं क्या, डिबेट किस मुद्दे पे है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस घास और कांग्रेस पार्टी दोनों ही देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये वही कांग्रेस है जिसने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था, ये वही कांग्रेस है जिसने स्किल इंडिया का विरोध किया था। आज यूपीआई के माध्यम से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर किसी देश में होती है तो वो भारत देश में होती है। अच्छा, आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो वो भारत की है। आज वर्ल्ड बैंक, IMF सबने माना है कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देखेंगे सबसे नौजवान देश भारत है। ठीक, सबसे नौजवान देश जिसकी 65% आयु नौजवान है। और आप ये पाएंगे 21वीं सदी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें जीत करके हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और फिर ये कांग्रेस आप देखेंगे भाटी जी भी बने मुकेश जी, समय की कमी है। भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम मेरे रह जाएगा फिर। लौटूंगी, हाँ बिल्कुल। अभी पहले भाटी जी अपनी बात कहेंगे। मुकेश जी, लौटूंगी आपके पास, समय बचा तो आपके पास जरूर लौटूंगी। भाटी जी को सुन लीजिए एक बार। ज्योति जी, जब डिबेट की शुरुआत हुई थी और ये था कि 10 के 10 लोकसभा सीट में पार्टियों की तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या तैयारी चल रही, आज के मुझे लगता है कि शायद डिबेट यही थी। लेकिन चलो, अगर इन्होंने शुरुआत कर दी है तो मैं कांग्रेस के जो हमारी मैडम प्रवक्ता बैठी हुई है, शायद अभी कुछ दिन पहले मान साहब का पंजाब के अंदर एक जो है भाषण चल रहा था, और काफी चला था आपके चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस अगर सबसे कोई छोटी कहानी होगी तो वो होगी एक थी कांग्रेस, और आज गठबंधन कांग्रेस के साथ है आम आदमी पार्टी के साथ में, एक थी जेजेपी, कि एक थी इनेलो, 2% का प्रतिशत है इनकी वोट प्रतिशत, एक विधायक है। और देखिए किस तरीके से ये जो है कांग्रेस के सामने जिस कांग्रेस की जो है ना गालियां देते थे, इन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कांग्रेस के सामने कि हमें कृपया गठबंधन में ले लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने इनको दुत्कार दिया, इनको कोई गठबंधन जब नहीं मिला तो आज ये नहीं बता पा रही कि इनका 10 की 10 की तैयारी क्या है, ये दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। अरे कमियां और ये सब तो देखो, 10 दिन वोट आने वाली है, 2 महीने के अंदर वोट पड़ने वाली है, सब पता चल जाएगा क्या कमियां किसकी है। अगर हम लोगों में कमी होगी तो हम हारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ है तो आप बताइए ना कि तैयारी क्या है आपकी। बस मैडम, तैयारी
खुद भी नहीं है, ना कांग्रेस की, ना जो है इनेलो की कोई तैयारी नहीं है। और इनके खुद के जो पार्टनर हैं वो ही बात बोल रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, एक थी इनेलो। ठीक है भाटी जी, आप सुन लीजिएगा, हांडा जी जवाब देंगे। सिर्फ विरोध के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक, हांडा जी जवाब दीजिए, एक थी कांग्रेस, एक थी इनेलो। जी मैं बताती हूँ। ये कहते हैं मैं रिकॉर्ड लगा कर आती हूँ, ये तो बल्कि इनका तो लिखा हुआ आता है, इनका तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये तैयारी के साथ विपक्ष नहीं आता है उनका कहना सीधे तौर पर। रिकॉर्ड लगाकर बोलते हैं ये, मैं नहीं रिकॉर्ड लगाकर आती, मैं होमवर्क करके आती हूँ बकायदा पूरा। दूसरी बात, एक थी जेजेपी, अभी 4-5 साल ही हुए आपको बने हुए, आपके बारे में ये कहा जाएगा, जिन्होंने लालच में सत्ता जो जमुना पार पहुंचाने जा रही थी, पहुंचाने जा रही थी ना। एक मिनट, अभी से मत बोलना, पीछे मत बोलना। भाटी जी सुन लीजिए, ये गलत बात है, एक बार सुन लीजिए। एक थी जेजेपी, आप कह रहे थे जमुना पार छोड़कर आएंगे, सत्ता की लालच आपको, इतनी हवस आपको कि आप जाकर दंगाइयों के साथ आप बैठ गए। क्यों बैठ गए, मुझे उस बात का जवाब दीजिए जरा आप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप कहते हैं एक थी कांग्रेस, या अब आपको तकलीफ बहुत है कि गठबंधन हो गया। पहले तो आपने बहुत फैलाई अपनी, जिनके कान और कानों में रुई ठूंस दी, आंखें भी बंद कर दी और बोला कि सिर्फ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपने चलाना है, वो चलाते रहे। 400 पार, कभी यहाँ पर 10 पार, कभी कुछ। पिछली बार भी 75 पार का नारा देकर आई थी भाजपा, 40 पे अटक गई, आपने बैसाखी बनकर इनके पास गए, तो उसका क्या बताएंगे आप। तो वो भी तो एक थी जेजेपी ना, क्योंकि इनेलो का इतना रहा नहीं, तो आपने सोचा एक नई पार्टी बनाई जाए। भाइयों में फूट हो गई, आप हमारी बात करते हैं, आप अपनी भी बात कर लीजिए ना, भाइयों में फूट कैसे हो गई, क्यों हो गई। और दूसरी बात ये कि आप जो ये कहते हैं कच्ची नौकरी इजराइल भेजना, चंद्रयान में नौकरी देना, अरे क्या कमाल कर, आपने तो किसानों के ऊपर ड्रोन की ट्रेनिंग आपकी दे रही थी नेहा धवन जी कि ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आप टीयर शेल छोड़े लोगों किसानों पर। ठीक है, 7 लेयर बैरिकेडिंग इतनी चाइना पर करी होती ना, ठीक है, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट और 4000 किलोमीटर हमारी जमीन ना हड़पी होती उन्होंने। अनु जी, एक थी इनेलो पर जवाब दीजिए, आपको कोई गठबंधन में नहीं लेना चाहता आरोप। जी ज्योति जी, देखिए ये तो परसेप्शन बनाया जाता है और ये बड़े तेज हैं, बिल्कुल शांति से सुनिएगा भाटी जी, और बाकी प्रवक्ताओं से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं कभी भी बीच में नहीं बोलती, ये मेरे संस्कार नहीं है, और ये डरपोक लोगों का काम होता है जो विषय को भटकाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तैयारी आपको मैं बताती हूँ, हमारा एससी का सम्मेलन हुआ है मुलाना में कुछ ही समय पहले, हमारा महिला सम्मेलन हुआ है उचाना में जबरदस्त, हमारा बैकवर्ड का सम्मेलन सिरसा में हुआ है, हमारा कैथल में छात्रों का सम्मेलन हुआ है, और ये सारे सम्मेलन बेहद कामयाब रहे हैं। उसके अलावा संगठन के तौर पे गांव स्तर तक हमारे संगठन कंप्लीट हैं, बिल्कुल सारे के सारे प्रकोष्ठ पूरी तरह से बन चुके हैं। तो और उसके अलावा कैथल रैली, उससे पहले फतेहाबाद रैली आपने देखी ही थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि कांग्रेस के आगे हाथ फैलाया, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो फतेहाबाद रैली थी वहां पे पूरा जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे, जो शामिल हुए हैं इंडिया गठबंधन में, उनके बड़े बड़े नेता फतेहाबाद में आए थे, चाहे वो लालू यादव हों और कई नेता सीपीआईएम के, श्रीमणी अकाली दल के काफी बड़े, हाँ सैड मैं जानती हूँ कि वो अभी गठबंधन में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े विपक्षी चेहरे आए थे। और वहीं पे हमने ये कहा था कि हम बिल्कुल अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह का गठबंधन होता है तो हम उसमें जरूर शामिल होंगे। अगर इसको आप हाथ फैलाना कहते हो तो श्रीमान जी सुनिए श्रीमान जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। श्रीमान जी, हाथ फैलाना उसको कहते हैं, आपका जो मुखिया है, जो आपका डिप्टी सीएम है, वो हर रैली में कहता था मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, और जैसे ही 10 सीट आई मोदी की गोदी में जाके बैठ गया। हाथ फैलाना उसको कहते हैं, समझ में आई आपको? उसको कहते हैं हाथ फैलाना, उसको कहते हैं भाटी जी फाइनल कमेंट, 5 सेकंड आपके पास है। हम आपकी तरह खाटू श्याम का कह के महिलाओं को नहीं इकट्ठा करते, ये शब्द मैंने नहीं बोले, यात्रा कह के नहीं इकट्ठा करते। चलिए ठीक है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कौन किसके आगे हाथ फैलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी है और सभी दावा कर रही है कि इस बार की सभी सीटों पर वही कब्जा करने वाली है। तो आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।